Subscribe to Filmfare and press the bell icon. मनमोहन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। The movie was good, like it was normal movie kind of movie, and the facts which were shown, they were according to the novel which was written, so I think they are right. कितना stars देना चाहिए 5 out of 3.5. Thank you so much. Hats off to the director. I think he's so young and you did a great job. I mean, he did a great job. And I loved the camera work also. It was very well designed. It looked more theatrical and everything was... theatrical, yeah, it was very interesting actually. So, 5 out of कितने stars देना चाहिए इसको? किसका काम ऊपर well, I would say 3.5. 3.5, Yeah, but still my heart says 4.5, but I would still underestimate it so that you can make something better next time. चाहिए फिल्म के बारे में? अच्छी है मूवी. आई मीन थोड़ी एम्बिग्विटी एंड में अभी भी है. आई मीन इट्स नॉट वेरी गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एंटायर थिंग. द एंडिंग इज लिटिल एम्बिगुअस, पर द मूवी इज रियली नाइस. ओके, डायरेक्शन की बात करें तो कैसी लगी डायरेक्शन? डायरेक्शन आई एम नॉट एबल टू कमेंट, बट एक्टिंग बहुत अच्छी थी मनमोहन सिंह की, स्पेशली अनुपम खेर की. ही वाज लाइक रियली the speeches of the Prime Minister were footage थी end में, but it was looking like you cannot make out the difference between Manmohan Singh's footage and actual Anupam Kher shooting. कि sometimes अब ये नहीं पता मजाक बनाया गया कि नहीं, हो सकता रियल केस भी यही हो, बट ऐसा ज़रूर था कि he was shown in a very submissive light. बहुत बार ऐसा था कि he could have taken a stand, but he did not, just because he did not want to. उसका कोई justification नहीं दिया गया है मूवी में. As a viewer 4 maybe, yeah 4. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बायोपिक पे फिल्म बनती है या फिर किसी बुक पे बनती है तो उस तरह का रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो उतना उसमें नहीं था. मतलब बहुत सारे कैरेक्टर नदारत थे. मतलब अहमद पटेल को ज़्यादा फोकस किया गया, बट हालांकि मैं चाहता था प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी, इनफैक्ट सोनिया गांधी, उनके कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाहिए था. और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी अगर बायोपिक बनती है तो पॉजिटिव साइड को दिखाते, लेकिन आप उनकी निगेटिव साइड्स को दिखाओ. तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन गांधी फैमिली के भी हर कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाहिए था, ये मेरा मानना है. और एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर, जितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया वो बहुत सही था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो नदारत थी. तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि उन चीज़ों को हमें फोकस करके सामने लाना चाहिए था. में मनमोहन सिंह जी का जो है वो मजाक उड़ाया गया है, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि फिल्म में उनका मजाक बनाया गया है? बिल्कुल नहीं. अच्छा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ठीक मूवी थी, इतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज इट वाज अ बिट बोरिंग. ऑल्सो वट एवर वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मूवी इट वाज देयर वाज नथिंग मोर टू द मूवी. सो जितना भी मीम्स हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं कि मनमोहन सिंह चुप रहते हैं एंड ही इज़ बीइंग कमांडेड बाय सोनिया गांधी, दैट इज़ ऑल विच वाज बीइंग शोन, नथिंग एक्स्ट्रा टू द मूवी. सेकेंडली, another bad thing about the movie was that towards the end they show कि Sanjay Baru never knew whether the book he wrote and the movie made, what are the comments of Manmohan Singh on that. So I personally am very curious to know whether Manmohan Singh approves of all this story, whether it's a concocted story or is it something which really happened. So is it a fiction or is it a reality, we don't know that. Okay, आपकी तरफ से कितना रियलिटी दिखाया गया है फिल्म में? अभी हमें तो नहीं पता ना, जो हम मूवी में देखेंगे हमें वही लगेगा. जो हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं वो सब दिखाया, बट किसी ने अप्रूव नहीं किया. वो टुवर्ड्स द एंड भी ये दिखाया कि मनमोहन सिंह नेवर टॉक्ड. सो इट वाज a one person's view which was Sanjay Baru, who was definitely very close to Manmohan Singh, yet we don't know whether how much of the facts were molded, whether this was correct or not. Okay, फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्सीज में फंसी रही है इस बात को लेकर कि मनमोहन सिंह जो है उनका मजाक उड़ाया गया है कहीं ना कहीं फिल्म में, तो ये बात कितना फैक्ट? I think it is very true because मनमोहन सिंह को बहुत बेचारा टाइप बना दिया गया है फिल्म में, and personally watching it was not a good feeling because you see a former prime minister of yours being decimated to a level wherein he's been ridiculed not just on the internet but now on the box office as well. So you don't get a good feeling regarding it. So but if that was actually happening in real life also, so yeah, it's pretty sorry state of affairs. Okay, if we talk about the acting of Anupam Kher ji, so what would you like to say about that?
Anupam Kher's acting was brilliant because he stepped into the shoes of Manmohan Singh pretty well, and we could not figure out whether it was Anupam Kher behind the scenes and not Manmohan Singh. It was as if Manmohan Singh himself came and acted, so it was really nice. Okay, so what are your overall views for this film? Overall views, I think that the film could have been a bit more entertaining. I get that it is an autobiography type of a thing and not a masala movie, so it was a bit boring. However, they could have shown some more instances to it, and towards the end they could have shown what happened between Sanjay Baru and Manmohan Singh. That would have been good to watch. Okay, how much will you give the stars 5 out of 2.5. एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखकर आ रहे हैं, कैसे लग रहा है, क्या कहना चाहिए? मुझे तो बहुत मज़ा आया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देख के, क्योंकि मैं उतना पॉलिटिक्स के अंदर घुसा नहीं हूँ, ना देखता हूँ। तो मैं इसको एज अ मूवी जब देखने आया तो मुझे यही मेरा मेन एम था कि मनमोहन सिंह एक्चुअल में कैसे हैं, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है तो काफ़ी रिसर्च करते हैं इसके अंदर, और वो जितना रिसर्च करके कोई स्क्रिप्ट पे जाते हैं उतना हम नहीं कर सकते। सो इतनी डिटेलिंग के बाद 3 घंटे में सब कुछ बताना, तो उस हिसाब से मुझे तो काफ़ी सही लगा। और स्पेशली जो संजय बारू एंड मनमोहन सिंह का जो बॉन्ड था, आई रियली लव्ड दैट, क्योंकि काफ़ी सही बॉन्ड था उन दोनों के बीच में। कंट्रोवर्शियल काफ़ी रहा है इस फिल्म में, ये कहकर कि मनमोहन सिंह जी का मजाक बनाया गया है कहीं ना कहीं, तो लगा आपको कहीं ऐसा? नहीं, मजाक एक्चुअल में जो आज तक चलते आया है कि मनमोहन सिंह कभी कुछ बोलते नहीं है, तो ये मूवी ही मनमोहन सिंह के ऊपर है, तो अगर मनमोहन सिंह इसमें भी चुप रहते तो एक साइलेंट मूवी बन जाती। तो उन्होंने ये नहीं किया, इसलिए मजाक नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह इसमें बोलते हैं, और हम जब उन्हें बोलते सुनते, उनकी मन की बात सुन रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छा आखिरकार मनमोहन सिंह क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, वो डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है। ओके, 5 में से कितना स्टार? आई विल गिव 3 to 3.5 स्टार्स।